हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपके एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। चलो, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से अमेजिंग चैनल पे। जैसे आपको पता है इसका नाम है जेआर कॉलेज, तो आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए जो 11th स्टैंडर्ड में है, जो बीके पढ़ रहे, जिसको जनरल्स में बहुत सारे डिफिकल्ट थे, आज वो लेक्चर उनके लिए। तो जिनको भी जनरल में डिफिकल्ट है, जिनको भी 12th में बेस बनाना है, तो आज बेस की चीजें पढ़ने वाले हैं हम। आज जो हमारा बेस होता है, जो हमारा अकाउंट्स का स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, आज हम लोग वो पढ़ने वाले। तो प्लीज जो बच्चे नहीं है, प्लीज फटाफट आ जाओ, क्योंकि आज का अगर लेक्चर आपने मिस कर दिया तो आप कभी भी लेक्चर में कभी आप जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम लोग आज जो करने वाले हैं वो बहुत बड़ी चीज है, जो आपको ऑलवेज 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑलवेज आपको आएगी। और आपको आज आपने सीख लिया तो आप कभी भी पीछे हटोगे नहीं। जो आज मैं बताने वाला हूं उसमें ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा एंड ऑल थिंग उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे और समझेंगे कि चीजें क्या होती है और कैसे करते। लगता था बहुत हार्ड है, बट आज लेक्चर देख लोगे तो पूरा इजी हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि कुछ है, जनरल एंट्री कुछ होता ही है। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते। जैसे कि लेक्चर्स की बात करें तो लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूं, 11th स्टैंडर्ड के लिए है, जो है जनरल। चैप्टर का नाम है जनरल। जैसे कि जनरल नाम ही दिया है। अब जनरल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जनरल मतलब क्या होता है कि एक प्रूफ, एक एविडेंस कि आपने कुछ जनरल चीजें बनाई है। जैसे कि आपके बिजनेस में कुछ भी लेना देना हो रहा है, कुछ आप ला रहे हो, कुछ आप दे रहे हो एंड कुछ आप सर्विसेज कर रहे हो, तो उसका एक प्रॉपर मेंटेन रिकॉर्ड्स आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हो। तो उसके अलग अलग जनरल होते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो ये अलग अलग जो होते हैं वो जनरल्स के पार्ट होते हैं। तो आप अलग अलग जनरल को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, तो उसको बोलते हैं जनरल्स। तो हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम कभी गुड्स लाते, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते, कभी मोबाइल के बिल भरते एंड कभी किसी को लोन देते और किसी से लोन लेते। तो हम ये सब सारे चीजें जब करते हैं तो हम उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में। बिकॉज क्यों, अभी हम रिकॉर्ड क्यों करते, हम रिकॉर्ड इसलिए करते कि अगर हम रिकॉर्ड्स करेंगे तो उसको हम आफ्टर अ फ्यू इयर्स एंड आफ्टर लॉन्ग टर्म तक हम उसको देख सकते हैं और हमारे पास रिकॉर्ड क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा कि इन द फ्यूचर अभी बिजनेस में कभी कुछ हुआ, मिस क्राइसिस हुआ या कुछ मिस फॉल्ट हुआ, मिस इफेक्ट हुआ, मिस बिहेव हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली चेक कर सकते हो और जो आपका जो कंडीशन रहेगा उसको क्या कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। क्योंकि आपके पास क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा, आपके पास क्या रहेगा, एविडेंस रहेगा, आपके पास लिखा हुआ सब सामान रहेगा। तो चीजें क्या रहती है, आपके माइंड में स्टोर नहीं होगी। अभी अगर आपने 100 चीजें की ट्रांजेक्शन ही की है एंड आपके माइंड से अगर एक ट्रांजेक्शन हट गया तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर आप लेजर बनाएंगे तो आपके पास 100 के 100 ट्रांजेक्शन आपके पास पड़े हुए होंगे, तो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से होता है, अब किस तरीके से जनरल करना है, तो अलग अलग क्वेश्चन आएगा, अलग अलग एंट्रीज आएगा, हम लोग अलग 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 धीरे धीरे करेंगे। ओके चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन लाइन से आ गया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लाइन से आ गया, इतना सारा आ गया। ठीक है, इतने सारे करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जितने मतलब जो आपके एग्जाम में आएंगे या जो आपको मोस्टली पूछा जा सकता है वो सारी चीजें इसमें क्या है, कवर है। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप टेक्स्ट बुक भी यूज कर सकते हो। एंड प्रैक्टिकल सम है, ठीक है, अन प्रॉब्लम सॉल्व है, इसका सॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सॉल्यूशन अपन यहाँ पे करेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है देखो कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर। मतलब कि आपको जनरल बनाना है, किसका बनाना है, अशोक जनरल स्टोर का। मतलब एक अशोक का एक स्टोर है, एक जनरल स्टोर है या एक दुकान है, मेडिकल पकड़ लो, आपके ऊपर आप कुछ भी पकड़ लो। ठीक है, उसका एक शॉप है। अब उसका आपको क्या जनरल एंट्री बनाना है कि उसके बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, इज ऑल दैट आर मेंशन हियर। ओके, तो कैसे क्वेश्चन क्या बोला है, रिसीव ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 5,000 मिला है। जैसे कि भरत है, ये भरत मैं हूं, ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, राम भाई ये लो और इस बंदे को जाके 5,000 दे दो। अरे भले से राम ने आपको पैसा दिया, अगर पैसा किसके पास से गया, अरे मेरे पास से गया ना, मैंने राम को दिया, राम ने आपको दिया। पैसा आपको कोई भी दे, मगर राम को पैसा किसने दिया, राम को पैसा मैंने दिया। तो इसका यही मतलब है कि रिसीव 5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। मतलब राम का पैसा आपको भरत के हाथों से मिला। ओके, ये आपको चीज समझ गई। तो इसके जनरल एंट्री क्या होगा, इसका जनरल एंट्री क्या होएगा, अभी आपको पैसा मिला है तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो डेबिट क्या होएगा, पैसा कहां से आएगा, भरत के पास आएगा। तो सबसे पहला एंट्री क्या होएगा आपका, देखो ये हमने बना लिया, जनरल ऑफ अशोक जनरल स्टोर, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोल्डर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, ये हमने बना दिया।
अब सबसे पहले क्या आएगा आपका, क्या हुआ, रिसीव मिला तो क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो पहले क्या आएगा, डेट लिखना है आपको। डेट क्या हुआ, देखो डेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2019 में, 2019 में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2019 में 1 तारीख। अब क्या हुआ है, पहला क्या मिलेगा आपको, कैश मिलेगा। कितने का कैश मिलेगा, तो पहले आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट। अब कितने का लाया था भाई, 5,000 का लाया था, ठीक है। तो हमको रिसीव कितना हुआ है, 5,000 रिसीव हुआ है। अब कहां से आया, भरत के पास से रिसीव हुआ है। क्रेडिट कौन है, भरत है, तो भरत में ही 5,000 आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात, आप नरेशन, आपको नरेशन नहीं भूलना है, आपको हर ट्रांजेक्शन के लिए नरेशन लिखना है। अब नरेशन आपके ऊपर है, आपके डिजायर के ऊपर है, आपकी इच्छा, आपको जो पसंद है आपको वो लिखना है। इसमें कोई फिक्स नहीं कि आपको एज द बुक में जो दिया वो लिखना है, कि आपको जो है वो नहीं, आपके मन में जो आपको समझ में आ रहा है आप वो लिखो, कोई इश्यू नहीं। आपको 1.5 मार्क्स मिलता ही मिलता है, ओके, हाफ मार्क्स फिक्स रहता है। तो आपको पहले बिंग से स्टार्ट करना है, क्या, बिंग। बिंग मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, बिंग रिसीव 5,000 फ्रॉम भरत। हो गया, सिंपल था, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को परचेस गुड्स फॉर कैश 55,000। अब देखो परचेस कर रहे हो आप कभी भी परचेस करो ऑन द स्पॉट, कभी भी आने वाले फ्यूचर में कभी भी आप परचेस करोगे तो आपके पास परचेस अकाउंट डेबिट होगा। आप परचेस कभी करो, कभी भी करो, कभी भी सम में आने दो परचेस, तो ऑलवेज ऑलवेज आपको याद रखना है कि परचेस अकाउंट डेबिट होगा। अभी आपने यहाँ पे कैश में लिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल है। तो चलो परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा, तो मैं यहाँ पे 4 डेट लिख दूं। डेट लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। अभी आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से कैश जाएगा। अगर आपने कुछ भी सामान परचेज किया है तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज किया था, देखो परचेज आपने कितने का किया है, आपने किया है परचेज 55,000 का। कितने का किया है, 55,000 का। तो आपको यहां पे लिखना है 55,000, और आपको कैश आपके पास से कितना गया है, 55,000। चलो नरेशन में क्या लिखेंगे आप, नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स परचेस किया है तो मैंने लिख दिया बिग परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, हो गया। अब सिंपल है। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे, बिकॉज स्लाइड भर गया है तो मैं नेक्स्ट पेज ले लूंगा। आपको आपके बुक में तो हो जाएगा बट मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा था, मैं नेक्स्ट स्लाइड बना रहा हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, डेट का कॉलम होता है, तो मैं डेट का कॉलम बनाऊंगा। देन क्या बनाऊंगा मैं, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाऊंगा। पर्टिकुलर्स का कॉलम मैंने बना लिया। देन लेजर फोल्डर एलएफ का कॉलम मैंने बना लिया। देन डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट का मैंने कॉलम बना लिया, अंडरस्टैंड। चलो फिर क्वेश्चन क्या दिया है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ पढ़ो, पेड सैलरी 8,000, पेड सैलरी 8,000। जब भी आप कुछ भी पेड करो, कुछ भी पेड करो तो आपके पास से क्या जाएगा, आप कुछ भी पेड करो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। जाएगा मतलब आपके पास से क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्या होएगा, आप किसके लिए पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हो, आप सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट होएगा। क्योंकि आप कुछ भी पे करो इन द फ्यूचर, इन द कभी भी आपको आने दो, कुछ भी आप पे कर रहे हो तो आपके पास से ऑलवेज कैश जाएगा, और जो बचेगा वो ऊपर डेबिट होगा। किसके लिए जा रहा है, सैलरी के लिए जा रहा है, तो क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पहले डेट डालेंगे। डेट कितना दिया, डेट देखो 8 तारीख दिया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 8। अब क्या यहाँ पे किसके लिए पे हो रहा है, सैलरी, सैलरी के लिए जा रहा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट किस, क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट। आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है ना। चलो तो क्या लिखेंगे, बीइंग, कितना सैलरी हमने पेड किया है
8000 किया है, बीइंग पेड सैलरी 8000 हो गया। अब सैलरी कितना आपने पे किया, 8000, कैश में गया कितना गया, 8000, तो दोनों तरफ मैंने लिख दिया 8000 8000। ओके, अंडरस्टैंड। चलो फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, सैलरी के बाद देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पेड सैलरी हो गया आपका। अभी 12 तारीख को क्या हुआ है, 12 तारीख को आपका परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश। अब परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश मैंने आपको बोल दिया था कि आप कभी भी परचेज करो तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट होएगा, बट यहाँ पे क्या बोला है कि आपने उस टाइम पे आपने कैश में किया था, इस टाइम पे आपने क्या किया था, कैश में किया था, और इस टाइम आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट पे कर रहे हो, मतलब क्या, उधारी पे कर रहे हो। और उधारी पे कर रहे हो तो सामने वाले का नाम ऑलवेज क्रेडिट में आता है, आपको याद है। अब यहाँ पहली बात है परचेस किया, तो मैंने आपको बोला कि सब बच्चों का परचेज आया तो आपको आंख बंद करके परचेज अकाउंट डेबिट करना है। तो सबसे पहले आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। चलो अब मैंने आपको बोला है तो भाई मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब परचेज आ गया तो मैं पहले परचेज अकाउंट डेबिट लिख लिया। चलो अब उस टाइम पे हमने कैश में लिया तो कैश लिखा था, बट अभी हम लोग ने उधारी में लिया है, क्रेडिट पे लिया है, तो सामने वाले का नाम आएगा। सामने वाले का नाम क्या है, देखो नाम क्या बोला है, नाम क्या बोला है देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश, गणेश नाम क्या बोला है, गणेश, तो इसका नाम आएगा, तो आपको नाम लिखना है। चलो टू गणेश अकाउंट, क्या लिखना है, टू गणेश अकाउंट। कितने का था बच्चों, क्या क्या मंगाया था हमने, परचेस किया है 3000 का, 30,000 का किया है, तो मैं लिखूंगा 30,000। चलो परचेज अकाउंट, अब यहाँ पर लिखना है आपको 30,000, नीचे भी आपको लिखना है 30,000, हो गया। अब बिंग में क्या लिखेंगे आप, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट में क्या क्या गुड्स को परचेज किया है, सिंपल है। चलो फिर क्या बोला, क्वेश्चन देखेंगे वापस, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। अभी आपने नेहा को गुड्स बेचा है, किस में बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, तो आपके पास से क्या आएगा, अगर आपने गुड्स बेचा है तो आपके पास से क्या आएगा, पैसा आएगा। मगर यहाँ पे आपने उधारी में बेचा है, क्या बेचा है, उधारी में बेचा है, उसका समझो आपने परचेस किया तो परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। अगर आपने परचेस किया है तो परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा, और अगर आपने सेल्स किया, आपने बेचा है, तो ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो सेल्स अकाउंट पहले क्रेडिट कर देंगे आप लोग, रुको मैं आपको समझा देता हूं इजी वे में। चलो तो मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्या कर दूंगा, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट हो गया। तो डेबिट क्या होगा, मैंने क्रेडिट बेचा, अगर मैंने बेचा होता कैश में तो नाम नहीं आता, बट मैंने यहाँ पे क्रेडिट में बेचा है, क्रेडिट में मतलब उधारी में बेचा है, तो सामने वाले का नाम आएगा, क्या आएगा, नेहा, नेहा अकाउंट डेबिट। नाम इसलिए लिखा है कि मुझे याद रहे, मुझे पैसा नहीं मिला है, तो मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे याद रहे इन द बिजनेस में कि भाई मुझे नेहा से पैसा लेना है या तो संजय को, गणेश को पैसा देना है। यहाँ पे नाम इसलिए लिखा जाता है। अगर मैं लिख दूंगा कि भाई उधारी में दिया है, पैसा आने वाला है, मैं लिख दूंगा कैश, तो मुझे क्या याद आएगा कि मुझे पैसा मिल गया है। बट ऐसा लिखूंगा तो मुझे क्या रहेगा, अगर मैंने ऐसा नोट डाउन किया तो मुझे मालूम पड़ेगा कि भैया मुझे नेहा को पैसा देना है या गणेश से पैसा लेना है, इसके लिए हमें नाम यूज करना रहता है। ओके चलो ये हो गया। अब कितने का गुड्स बेचा है, 60,000 का बेचा है, तो दोनों जगह 60,000 आपको लिखना है, 60,000 का गुड्स सोल्ड किया है नेहा को। चलो सेल्स किया है, 60,000 आएगा अपने को पास नेहा से, सिंपल। चलो अब फिर एक आपको कॉलम बनाना है, फिर एक बॉक्स बनाना है। चलो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोल्डर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके चलो अभी नरेशन बाकी था ना उसका, नरेशन आपको लिखना है। चलो नरेशन आपको लिखना है, तो नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नेहा, क्या लिखा मैंने, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नेहा।
सिंपल है, मैंने लिख दिया। अभी क्वेश्चन वापस पढ़ना है आपको। फिर क्वेश्चन क्या बोला है देखो, अभी आपका सोल्ड गुड्स हो गया। आप क्या बोला, परचेज मशीनरी, क्या बोला है, परचेज मशीनरी ऑफ 8,000, 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपने परचेज किया है मशीनरी 80,000 का। तो पहले, सबसे पहले क्या हुआ, परचेज किया। तो मैंने बोला अगर परचेज का नाम आएगा तो पहले आपको डेबिट में लिखना है। तो पहले आप लोग परचेज अकाउंट डेबिट लिख लो। सबसे इजी आपको मेथड बता रहा हूं मैं, आपको टिप्स बता रहा हूं। परचेज आ गया तो मैंने बोल दिया है कि आपको अगर परचेज आ गया तो अब ऑलवेज आपको डेबिट में ही लिखना है। तो डेट कितना बोला है, 20 तारीख बोला है, मैं 20 लिख दिया। अब परचेज बोला है तो सर ने बोला है कि भाई परचेज आया तो डेबिट में लिखना है, तो हमने लिख दिया है। चलो मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का था, 8,000 का था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80,000 सॉरी, 80,000 मैंने लिख दिया। अब क्या बोला, 12% जीएसटी भी पे करना है अपने को। ठीक है, 12% जीएसटी भी मशीन के साथ पे करना, तो आपको मशीन मिलेगा। तो मशीन का जीएसटी भी क्या होएगा, डेबिट होएगा। मशीन का जीएसटी भी क्या होएगा, डेबिट होएगा। आपके पास आ रहा है जीएसटी का बिल आ रहा है। तो जीएसटी अब 12% बोला है। तो आपको पता है कि मैंने बोला कि अगर जितना भी बोले उसका आधा % आपको किसको, सेंट्रल को देना है और आधा आपको स्टेट को देना है। ये आपको फिक्स है। अगर 18 बोला तो 99 देना है, 10 बोला तो 55 देना है। अब यहाँ पे 12% बोले हैं तो मतलब 6 देना है। 6 सेंट्रल को देना है और 6 स्टेट को देना है। सी जीएसटी, एस जीएसटी। ठीक है, सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एस का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे, इस पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे आप लोग, पहले चलो सेंटर पर निकालते हैं, CGST। ठीक है, CGST में निकाल लूंगा पहले। चलो अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे CGST। चलो CGST अकाउंट डेबिट। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यही पे बता के मैं आपको रफ कर दूंगा। ठीक है, अब ये 80,000 दिया है ना, ये 80,000, ठीक है, इंटू कितना परसेंट बोला है, 6% बोला है, 100 कर दो। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 8 6 48 और 00, तो कितना हो गया, 4800, 4800। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं। चलो हो गया। अब से आपको निकालना है स्टेट का, तो SGST। ठीक है, SGST निकालना है। अब सेम है ना भाई, अकाउंट डेबिट अब सेम ही है, क्योंकि उसका भी 6 निकालना था, इनका भी 6 निकालना था, तो सेम इतना ही आएगा, 4800। अब आपने चेक से पे किया है, चेक से पे किया है तो क्रेडिट क्या होएगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होएगा। क्या होएगा, टू बैंक अकाउंट। तो आपके पास से टोटल कितना पैसा जाएगा, 80,000 का आपका मशीन हो गया और आपका ये 4,800 आपका जीएसटी हो गया। तो टोटल को कैलकुलेशन करो तो कितना होएगा, 89600। टोटल आपने मशीन परचेस किया तो 80,000 का परचेस किया, बट आपने कुछ जीएसटी भी पे किया। तो टोटल आपके बैंक से कितना अमाउंट गया, इतना गया। आपका मशीन भले से 80,000 का, बट उसके ऊपर जीएसटी लग गया और आपके अकाउंट से 89,600 क्या हुआ, पे हुआ। तो आपको नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग मशीनरी परचेज एट द रेट जीएसटी 12%। ओके, सिंपल वे में लिखा, कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई हार्ड नहीं, सॉल्यूशन इजी करना है, ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। सिंपल वे में जाएंगे, सब समझ में आएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, डिफिकल्ट में जाना नहीं है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन पे आना है आपको। फिर उसके बाद क्या बोला है, 25 को क्या बोला है, पेड टू SG एंड सॉन्स बाय चेक ₹30,000। अभी आपने यहाँ पे पेड की बात आ गई। अब मैंने आपको बोला पेड किया तो ऑलवेज आपको क्रेडिट में आपके पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। अब यहाँ चेक से बोला है तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। अगर कैश बोलते तो कैश अकाउंट आपसे क्रेडिट होता, बट यहाँ पे क्या बोला है, बैंक चेक बोला है, तो आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। तो आपके पास से पैसा जा रहा है ना। तो चलो, आप किसके लिए जा रहा है, किसको पे कर रहे हो, आप SG सॉन्स को पे कर रहे हो। तो 25 डेट डाल दूं मैं पहले यहाँ पे, 25 किसको पे कर रहे हो, SG सॉन्स।
तो एसजी सॉन्स क्या हो गया मेरे लिए, डेबिट हो गया। एसजी सॉन्स को आप पे कर रहे हो तो एसजी सॉन्स को पैसा मिलेगा तो डेबिट हो गया। अब आपके पास से क्या जा रहा है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट आएगा। चलो अब नरेशन में लिखेंगे बीइंग, बीइंग कितना पे करना है, 30,000, तो बीइंग 30,000 पेड बाय चेक। नरेशन में आप ये लिख लो, इजी में कोई इजी डिफिकल्ट नहीं आएगा। अब किसको आपने पे किया, एसजी सॉन्स को पे किया, कितना पे किया, 30,000 पे किया, तो 30,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो आपके बैंक से कितना कटेगा, 30,000 आपके बैंक से कट जाएगा, इजी वे में समझ गए आप। चलो उसके बाद क्या है देखो, रिसीव कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश, रिसीव कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश। उससे पहले क्या करेंगे आप लोग, एक और नया कॉलम बना लेंगे। चलो एक नया कॉलम बना लेंगे फटाक से पहले आप। चलो नया कॉलम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो नया पेज लेना पड़ेगा आपको वापस एक, बिकॉज वो पेज भर चुका है। चलो सेम वापस डेट, डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, देन लेजर फोल्डर हो गया, देन डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट हो गया। ओके चलो यहाँ पे जो बॉक्स बने उनको पहले मैं रफ कर दूं। चलो बना दिया। आप क्वेश्चन के बनाना, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिसीव कमीशन। अभी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, आपको रिसीव क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है। अब जब भी आपको रिसीव कमीशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, डेट कितना है देखो 28, तो चलो 28 पर डेट लिखना है आपको, सिंपल 28, 28 क्या मिल रहा है, अभी आपको कमीशन रिसीव हो रहा है। अब रिसीव हो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश मिलेगा ना आपको, तो डेबिट क्या हो रहा है आपके पास, कैश, तो आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट। अब कहां से आ रहा है, कमीशन से आ रहा है, तो टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा। ओके चलो नरेशन में लिखना है बीइंग, रिसीव कमीशन, बीइंग रिसीव कमीशन, सिंपल है। अब कितना कमीशन मिल रहा है आपको देखो, क्वेश्चन में देखो कितना कमीशन मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है कमीशन, 10,000 मिल रहा है। तो चलो 10,000 लिखना है आपको इधर। चलो हो गया खत्म। चलो अब फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 28 के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है पेड रेंट। अब फिर आपके पास, आपको रेंट पे कर रहे हो तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो क्रेडिट क्या होएगा, कैश, आपके पास से कैश जा रहा है, आप पे कर रहे हो ना, तो आपको पैसा आएगा कि जाएगा, आपके पास से पैसा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट में आएगा। तो किसके लिए जा रहा है, रेंट के लिए जा रहा है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रेंट। चलो डेट कितना दिया है, 30 तारीख दिया है, तो डेट डाल दूंगा 30। अभी रेंट अकाउंट पैसा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, रेंट अकाउंट के लिए जा रहा है, डेबिट क्या होएगा, रेंट अकाउंट। अब अपने पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलो कितना है, कितना कर रहे हो आप लोग, 5,000 रेंट पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो, 5,000 आप लोग रेंट पे कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है 5,000 रेंट पे कर रहे हो आप लोग, 5,000 इधर भी आपको लिखना है। चलो नरेशन में क्या लिखना है आपको, बीइंग पेड रेंट, क्या लिखा, बीइंग पेड रेंट, सिंपल है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। फिर क्या है, 31 तारीख को क्या दिख रहा है, चलो 31 तारीख को क्या देख रहे हैं, देखने मिल रहा है कि परचेज शेयर, ठीक है, परचेज आपने क्या किया है, शेयर किया है, परचेज शेयर ऑफ एथुल कंपनी लिमिटेड फॉर कितने का किया है, 10,000 का किया है डीमेट अकाउंट में, ठीक है। अब परचेज क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है, आपको पता है कि परचेज ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है,
तो शेयर अकाउंट डेबिट करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अभी परचेस किया तो आपको पता है कि भाई परचेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट करना है। शेयर्स क्या परचेस किया आपने, शेयर परचेस किया, तो शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी आपने परचेस किया तो आपके पास से पैसा जाएगा। आपने डीमेट अकाउंट में परचेस किया है तो डीमेट अकाउंट में अगर आपने परचेस किया तो आपके अकाउंट से पैसा कटता है। आप जब भी शेयर्स में करेंगे तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वो डीमेट अकाउंट में पैसा आपका आएगा और जाएगा। आप परचेस करेंगे, सेल्स करेंगे तो पैसा डीमेट अकाउंट में आएगा, एंड आप बेचेंगे तो डीमेट अकाउंट से वो पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो बैंक आएगा ना, पैसा अभी आपने परचेस किया, आपके पास से क्या कटेगा, पैसा कटेगा, तो कहां से कटेगा, टू बैंक अकाउंट से कटेगा। ओके चलो, कितने का किया था, 10,000 का किया था ना आपने, कितने का किया देखो, 10,000 का किया है। 10,000 का आपने परचेस किया था, मैं 10,000 लिख दूं, आपके बैंक से कितना कटेगा, 10,000 ही कटेगा ना बच्चों, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलो अभी नरेशन करना है तो नरेशन थोड़ा इसको ऊपर करके हम नरेशन भी इसमें ही कर देंगे, क्या को दूसरा पेज लेने का भी थोड़े के लिए। चलो तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज शेयर, बीइंग परचेज शेयर 10,000 being purchased share rupees 10,000 in demat account, being purchased share 10,000 in demat account, being purchased share in change of demat account। उसके बाद कुछ है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया। चलो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करता हूं, ठीक है। ले लिया आप लोग ने स्क्रीनशॉट, ओके। तो इसमें कुछ नहीं, जनरल है, तो आपके पास से क्या जा रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट और आपके पास जो आ रहा है वो डेबिट, आपको इतना ही करना है। इज द की पॉइंट्स, सिंपल सी चीज है कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो, ये आप एक ह्यूमन बीइंग हो, तो आपके बिजनेस में क्या जा रहा है, अगर आपके पास से कुछ जा रहा है तो क्रेडिट और आ रहा है तो डेबिट, सिंपल है। जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है डेबिट, इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। परचेज आया तो ऑलवेज आपको डेबिट में ही लिखना है, और परचेज का उल्टा अगर सेल्स किया तो सेल्स क्रेडिट में आएगा, बाकी जो बचेगा नाम वो डेबिट में आ जाएगा, सिंपल। तो परचेज और सेल्स का आपका यहाँ पे खत्म हो गया। और पे की बात आई, कुछ भी आप सैलरी वगैरह पेड करते हो तो ऑलवेज आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। आप किसके लिए आप पे कर रहे हो, ऑलवेज डेबिट में आएगा। तो ऐसे 4-5 ट्रांजेक्शन आपको मालूम पड़ गए तो आपके एग्जाम में और आपके फ्यूचर में ये सब ट्रांजेक्शन आते हैं तो आपको समझने के लिए, करने के लिए बहुत सारे इजी चीजें पड़ेंगे। तो प्लीज आपको करना है, अभी एक सम किया और 4-5 सम और 2-3 सम करेंगे तो आपका और डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपकी एजुकेशन को आप स्टार्ट रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छे स्कोर कीजिए और प्लीज मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके बाय, टेक केयर।